Hello everyone, welcome to Mediquick Online. Today we are going to discuss a very important topic mutation. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो इन सिंपलेस्ट वर्ड्स वी कैन से दैट म्यूटेशन इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब कि एक डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज होना ही म्यूटेशन है। ठीक है, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल में हमने एक डीएनए का एक सेगमेंट लिया हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कोड कर रहा है CGAGT। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इस थर्ड पोजीशन पे देखो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, वो आगे जाके कन्वर्ट हो गया है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, जो डीएनए पहले कोड कर रहा था CGAGT, वही बाद में जाके CGCGT कोड करने लगा। तो क्या हो गया, ये देखो एक डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज हो गया ये। ठीक है, तो यही म्यूटेशन है। ठीक, अब इसका अगला पॉइंट है कि म्यूटेशन जो वर्ड है ये पहली बार ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अब इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं आगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखिए यहाँ एक बात जो सबसे ज़्यादा याद रखने की है कि ये दोनों टाइप है ना म्यूटेशन के, ये दोनों स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब कि ये अपने आप होते हैं, इनको होने के लिए किसी भी इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कुछ म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जो किसी सब्सटेंसेस के द्वारा इंड्यूस होते हैं। जो म्यूटेशन किसी के द्वारा इंड्यूस होते हैं, ठीक है, उनको अपन ऐसे इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोल देते हैं, और वो सब्सटेंस जो इनको इंड्यूस करते हैं उन सब्सटेंसेस को म्यूटाजेंस बोला जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे याद रखने का एक स्पेशल पॉइंट है ये। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे, पॉइंट म्यूटेशन को और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। पॉइंट म्यूटेशन देखो ये दो प्रकार से दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। अब ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या कहता है, ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग होता है कि जो भी डीएनए है उसमें कोई भी प्यूरिन का बेस है, ठीक है, प्यूरिन का बेस है, वो प्यूरिन के द्वारा ही रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है, प्यूरिन बेस है, वो प्यूरिन बेस के ही द्वारा रिप्लेस होना चाहिए। देखो प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और प्रिमिडिन में आते हैं कौन कौन से, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो एडेनिन की जगह पे ग्वानिन आना चाहिए या ग्वानिन की जगह पे एडेनिन आना चाहिए, वो है ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, तो देखो इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ है, CTAGC। ठीक है, इसमें थर्ड पोजीशन पे देखो एडेनिन है, यहाँ एडेनिन की जगह पे ग्वानिन आ गया है। ठीक है, तो एडेनिन की जगह पे ग्वानिन आया, मतलब कि प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन ही आया है, इसीलिए ये ट्रांजिशन म्यूटेशन है। ठीक है, अब इसके अगले वाले में बात करेंगे, ये है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन उसका थोड़ा सा उल्टा है, ये क्या कह रहा है, प्यूरिन की जगह पे अगर प्रिमिडिन आ जाए या प्रिमिडिन की जगह पे प्यूरिन आ जाए, वाइस वर्सा। ठीक है, प्यूरिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय प्रिमिडिन बेस, मतलब कि या तो एडेनिन की जगह पे थाइमिन आ जाए, ठीक है, या थाइमिन की जगह पे एडेनिन आ जाए, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ देखो CTAGC है, वो बाद में जाके देखो CTTGC बन गया, तो प्यूरिन की जगह पे प्रिमिडिन आ गया, तो ये है ट्रांसवर्जन। अब ये दोनों दो टाइप हो गए किसके, पॉइंट म्यूटेशन के। अब बात करेंगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की भी। पॉइंट म्यूटेशन भी देखो दो टाइप में था, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन। फ्रेम शिफ्ट भी दो टाइप का होता है, एडिशन और दूसरा है डिलीशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि देखो नाम से ही लगभग समझ में आ रहा होता है, एडिशन म्यूटेशन और इंसर्शन म्यूटेशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी चीज़ का एडिशन हो रहा होगा या इंसर्शन हो रहा होगा। तो देखो एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, पहले एक ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें देखो 4 न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो क्या हुआ है, 3 न्यूक्लियोटाइड के बाद CTA के बाद में देखो ये 3 के बाद फोर्थ पोजीशन पर यहाँ एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड आ गया है, थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहाँ ये 4 न्यूक्लियोटाइड थे, वही आगे जाके देखो 5 बन गए हैं, CTAG की जगह पे हो चुका है CTATG। तो देखो फ्रेम शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, 4 से 5 हो गया देखो, तो ये इसीलिए इसका नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड का। इसका अपोजिट डिलीशन क्या कहता है, इसमें किसी भी न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन होगा या रिमूवल होगा। तो देखो ये CTAG चेंज हो गया बाद में जाके CTG में, तो देखो ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, ये डिलीट हो चुका है। यहाँ देखो 4 न्यूक्लियोटाइड थे इस डीएनए के सेगमेंट में, अब वो आगे जाके सिर्फ 3 ही रह गए हैं। ठीक, तो ये फ्रेम शिफ्ट के टाइप हैं, एडिशन और इंसर्शन या डिलीशन, ये दो पॉइंट के थे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अब इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे पहुंचते हैं, जो बोलता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, मतलब कि पॉइंट म्यूटेशन के अफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके जो रिजल्ट हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो 3 टाइप्स से हैं। साइलेंट म्यूटेशन हो सकता है, मिससेंस म्यूटेशन हो सकता है और नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकता है।
ठीक है। अब ये होते क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेंट म्यूटेशन के बारे में। तो देखो साइलेंट म्यूटेशन क्या कहता है, साइलेंट म्यूटेशन के हिसाब से जो म्यूटेशन होने से पहले जो कोडोन था वो जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, म्यूटेशन होने के बाद जो कोडोन होगा वो भी उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। देखो ये एग्जांपल है, पहले तो ये होता क्या है कि ये म्यूटेशन के बाद भी सेम अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करते हैं। एग्जांपल देखो UCA, देखो ये एक है, ये सेरीन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, इस ए की जगह पे जो UCA में लास्ट में ए है, इसकी जगह पे देखो U आ गया, तो UCA की जगह पे UCU हो गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये जो UCU है ना, देखो ये भी सेरीन के लिए ही कोड कर रहा है, तो म्यूटेशन से पहले भी सेरीन के लिए ही कोड कर रहा था, म्यूटेशन के बाद में भी सेरीन के लिए ही कोड कर रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, साइलेंट हो गया ना। पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट साइलेंट हो गया, इसीलिए इसको बोला साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। क्योंकि दोनों म्यूटेशन से पहले और म्यूटेशन के बाद में जो कोडॉन होता है वो सेम अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करते हैं। अब बात करते हैं मिससेंस म्यूटेशन की। मिससेंस म्यूटेशन क्या कहता है, इसमें अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड होगा। अब वही एग्जांपल है, देखो UCA ये कर रहा था सेरिन के लिए कोड, अब देखो इस U की जगह पे आ गया भैया यहाँ पे A, ठीक है, तो ये UCA की जगह पे हो चुका है ACA, ठीक। अब ACA कोड करने लगा थ्रेओनिन के लिए, जो कि म्यूटेशन से पहले कोड कर रहा था सेरिन के लिए, अब वो म्यूटेशन के बाद में कोड करने लगा है थ्रेओनिन के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मिससेंस म्यूटेशन, क्योंकि एक डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए कोड होने लगा है म्यूटेशन के बाद में, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस ही है ये म्यूटेशन का। अब बात करते हैं लास्ट में हम नॉनसेंस म्यूटेशन की। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या कहता है कि जो म्यूटेशन के बाद में जो भी कोड होगा वो स्टॉप कोडॉन के लिए या टर्मिनेशन कोडॉन के लिए कोड करेगा। टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, ये वो 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले एग्जांपल समझते हैं हम, UCA पहले भी हमने लिया है इस एग्जांपल को, ये कोड कर रहा है सेरिन के लिए, ठीक है। अब इस बीच में C की जगह पे म्यूटेशन होने के बाद आ गया एडेनिन, ठीक है, साइटोसिन की जगह पे आ चुका है एडेनिन, ठीक है, तो ये बन गया UAA। अब ये UAA क्या होता है, ये टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन होता है। 3 टोटल होते हैं हमारे पास टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन, एक तो यही है UAA, ठीक है, एक होता है UGA, ठीक है, और एक होता है UAG, ठीक। ये 3 प्रकार के अपने पास टोटल स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन के पहले किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था वो कोडॉन, और म्यूटेशन के बाद में वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा या टर्मिनेशन कोडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उसका कोई सेंस नहीं बचता है, इसीलिए इसको बोला नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब इसको हम जरा इस समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। देखो ये समरी में क्या है कि देखो भैया, देखो UCA पहले एक कोडॉन है अपने पास, ये सेरिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें ये लास्ट अमाइनो वो है लास्ट कोडॉन A, अब A की जगह पे आ गया यहाँ पे अपने पास U, ठीक है, यूरेसिल आ गया है, तो UCA बन गया UCU, दोनों कर रहे हैं कोड किसके लिए, सेरिन के लिए, तो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया ना, म्यूटेशन के पहले भी वही है, म्यूटेशन के बाद में भी वही है, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने साइलेंट म्यूटेशन। अब दूसरा आया UCA, अब इसमें इस U की जगह पे आ गया देखो भैया यहाँ पे A, अब बन गया ये ACA, अब ये देखो ये थ्रेओनिन के लिए कोड करने लग गया, तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो ये हो गया मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, नॉनसेंस में इस बीच में जो C है उसकी जगह पर आ गया A, अब ये बन गया UAA, ये है टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन, तो ये नॉनसेंस म्यूटेशन। ये फ्लो चार्ट अगर एग्जाम में आता है, आप अगर फ्लो चार्ट कोई